पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध होना करीब करीब तय माना जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार सख्त है और यह माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला करने की फाइनल तैयारी कर भी ली है। लिहाजा अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पर हमले में टारगेट पाकिस्तान की सेना रहेगी या फिर इस बार पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवाने की भी कोशिश होगी। इस वीडियो में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान के कब्जे को हटाना कितना मुश्किल होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह हूं और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इस खबर की स्क्रिप्ट लिखी है हमारे लिए navbharattimes.com से हमारे साथी अभिजात शेखर आजाद ने। तो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर काफी दुर्गम इलाका है, जहां ऊंचे पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, गहरी गहरी घाटियां हैं, नदियां हैं और संकरे पासेस हैं। इसके अलावा दावा यह भी किया जाता रहा है कि पीओके में चीन की तरफ से बंकर बनाए गए हैं। ऐसा क्यों? दरअसल पीओके चीन के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा इसी इलाके से होकर गुजरता है। लेकिन अगर भारत पीओके की लड़ाई लड़ता है तो इसके लिए भारत को एडवांस में रणनीति बनानी होगी और एक मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तरफ नीलम वैली, लीपा वैली और झेलम कॉरिडोर की लड़ाई आसान नहीं होगी। ये इलाके काफी दुर्गम हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहां पर लड़ाई लड़ना ऐसे में वैसे भी काफी मुश्किल माना जाता है। माना यह जाता है कि पीओके को लेकर पाकिस्तानी सेना का हमेशा से डर रहा है, खौफ में रही है पाकिस्तान की सेना कि भारत इस इलाके पर कब्जा करने की कभी भी कोशिश कर सकता है और आजाद करवाने के लिए भारत इस बार कोशिश करेगा पीओके में अंदर आने की। लिहाजा पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास बंकर, तोपखाना पोजीशंस, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और कमांड हेडक्वार्टर तमाम साजो सामान तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा पीओके की लड़ाई लड़ना पाकिस्तानी सेना के लिए एक तरह से कहें कि होम टर्फ पर लड़ाई होगी, यानी सप्लाई, गाइडेंस और बैकअप पाकिस्तान का अपना होगा। भारत के लिए पूरी तरह से एक नया इलाका होगा और इस दुर्गम क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी भारतीय सेना को नहीं होगी। यह एक मुश्किल बात हो सकती है। वहीं चीन के इंजीनियर्स, पीएलए यानी पाकिस्तान, ये अगर बात की जाए पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की आर्मी जो है, उससे जुड़े हुए निर्माण संगठन और सीपीईसी सुरक्षा में लगे हुए तमाम पीएलए के दस्ते पहले से ही पीओके में सक्रिय हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे वहां पर कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं जिनका मकसद भारतीय सैनिकों को हमला होने की सूरत में उनके लिए एक चुनौती पेश कर सकता है। नवभारत टाइम्स से बात की रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारत इंडियन आर्मी के लिए पीओके में ऑपरेशन चलाना आसान हो गया है। भारतीय सेना पहले से ही पीओके में छोटे छोटे स्ट्राइक करती रही है और पीओके की जानकारी हमारी सेना और इंटेलिजेंस को है भी। उनकी तरफ से कहा गया है कि शिमला समझौता अगर पाकिस्तान ने तोड़ा है तो इसके टूटने के बाद एलओसी की मान्यता ही खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में अगर भारतीय सेना पीओके में एंटर करती है, दाखिल होती है, तो उसे इंटरनेशनल चुनौतियों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शिमला समझौता तो है ही नहीं, पाकिस्तान ने खुद से इसको बंद कर दिया। लेकिन चीन बीच में कैसे रोड़ा बन सकता है? उसे समझे तो सीपीईसी का प्रमुख हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। अगर भारत यहां कोई भी सीधी कार्रवाई करता है तो चीन इसे सीधे स्ट्रेटेजिक खतरे के रूप में देख सकता है, यानी चीन समझ सकता है कि उसके स्टैब्लिशमेंट पर ही हमला हुआ है। अब लिहाजा इस पर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस दौरान चीन भारत को रोकने की कोशिश करेगा। युद्ध की स्थिति में चीन आर्टिलरी, इंटेलिजेंस, ड्रोन और सैटेलाइट डेटा पाकिस्तान को दे सकता है, खुलकर पाकिस्तान की मदद के लिए आ सकता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर अंडर अटैक जैसे नैरेटिव फैला सकता है कि भारत की तरफ से हमला कर दिया गया है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से रिहा करने के लिए भारत की संभावित स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसके लिए रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन ने नवभारत टाइम्स से जब बात की तो कहा कि पीओके में भी भारतीय सेना सर्विलांस करती रहती है और उस इलाके का भी भारतीय सेना को काफी जानकारी है। लेकिन भारत सरकार क्या करने वाली है, ये टॉप सीक्रेट है और होना भी चाहिए। इसकी जानकारी चंद ही लोगों को होगी। सवाल यही है कि पीओके की जंग में अगर भारत जाता है तो जीत हासिल कैसे कर सकता है भारत कम से कम नुकसान में बड़ी फतह कैसे हासिल कर सकता है। तो पीओके की लड़ाई जीतने के लिए भारत के स्पेशल फोर्सेस को एयरफोर्स के साथ मिलकर जबरदस्त ऑपरेशन चलाना होगा और उसके लिए सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। क्या है स्ट्रेटेजी? यानी भारत थोड़े थोड़े इलाके पर कब्जा करता रहे और फिर आगे बढ़ता रहे।
भारत सीमित ऑपरेशन चलाए, लिमिटेड ऑपरेशन चलाए और फिर आगे बढ़े उन इलाकों को कब्जे में लेकर। वहीं भारत को एलओसी पर दूसरे मोर्चों को भी खोलना होगा ताकि एंगेजमेंट पाकिस्तान की वहां पर भी हो जाए, खासकर लीपा वैली और थितवाल जैसी जगहों पर। और भारत को आक्रामक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट सर्विलांस के साथ चीन और पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स को तहस नहस करना होगा, यानी कि दो तरफा हमला चीन और पाकिस्तान पर करना होगा। वहीं भारत को पीओके के लोगों के विद्रोह को भी रोकना होगा, यह भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए पीओके के लोगों को कश्मीर में विकास की बात बतानी होगी। भारत के पास जो कश्मीर है, समझाना होगा कैसे वहां पर डेवलपमेंट हुआ है। वहीं पीओके में मजबूत खुफिया सहयोग को भी भारत को बढ़ाना होगा, डेवलपमेंट करनी होगी खुफिया जानकारी को। भारत को पीओके के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जो असंतोष है उसे और आगे बढ़ाना होगा, उसको और भी ज्यादा एस्केलेट करना होगा। लेकिन इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल ने जब नवभारत टाइम्स से बात की तो उन्होंने अपने अलग विचार रखे। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से भारत को अभी पीओके में ऑपरेशन नहीं चलाना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है उनका? उन्होंने कहा है कि पीओके काफी कठिन इलाका है, मुश्किल है, और पीओके में काफी दुर्गम जमीनी और पर्वतीय इलाके हैं, पहाड़ हैं, वहां भी घने जंगल हैं, जिसमें ऑपरेशन चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि भारत का जो भी ऑपरेशन होगा वो टॉप सीक्रेट है, लेकिन पीओके को लेने की कोशिश में टू फ्रंट वॉर का खतरा है, यानी पाकिस्तान और चीन दोनों का खतरा है। पीओके में चीन ने भारी भरकम करीब 65 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चीन की तरफ से भारी संख्या में सैनिक वहां मजदूर बनकर, यह कहें कि भेष बदल कर रह रहे हैं। उस इलाके में चीन ने हथियारों की तैनाती भी की हुई है। और फिलहाल भारत का मकसद टू फ्रंट वॉर का नहीं होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान को ही संभालने का, पाकिस्तान से निपटने का पहले प्लान बनाना चाहिए। और पीओके की मुश्किल स्थितियों को देखते हुए भारत के लिए दुर्गम इलाकों में भारी युद्ध के बीच हथियार, तोपें, टैंक, अगर ये पूरी रसद पहुंचाई जाएगी तो ये रसद पहुंचाना भी बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है। लिहाजा भारत को इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस को वहां पर आगे भेजना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जो FCNA है, यानी कि फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज, इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से तैनाती रहती है, जिसे भारत को ध्वस्त करना होगा। ये रीढ़ है पाकिस्तान की, खासतौर पर गिलगित बाल्टिस्तान को ये फोर्सेस संभालती हैं, तो पहले उन पर अटैक करना होगा, उनको ध्वस्त करना होगा, फिर आगे चलकर बढ़ना होगा। और इन इलाकों में एक एक इंच जमीन पर भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ सकता है, भूतोड़ जवाब वहां पर देना होगा और इन तमाम इलाकों को न्यूट्रलाइज करना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि वहां पहले से ही लैंडमाइंस बिछी हो सकती है। पीओके की सीमाओं पर भारत के पास सीमित सड़क संपर्क होंगे, जबकि गाड़ियों से रसद भेजना, जैसा हमने पहले भी कहा, कि काफ़ी धीरे हो सकता है, प्रोसेस काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को अंदरूनी रास्तों की जानकारी पहले से ही होगी, जिसका उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो लीपा घाटी की अगर बात की जाए, जो कि काजीनाग स्प्रिंग के रास्ते से करीब 9 किलोमीटर लंबी है, वो ऐतिहासिक तौर से आतंकवादी घुसपैठ के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता रहा है। ये पूरा इलाका, ये यहाँ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आतंकवादी छिपते छिपाते बड़ी आसानी से भारत की सीमा में एंटर कर जाते हैं। अब इस इलाके में टुटमारी गली से होकर बांगस घाटी और फिर चौकीबाले इलाका है श्रीनगर में, ये वहाँ तो कनेक्ट करता है। अब अगर हम सैन्य दृष्टि से इसको देखें तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूरा रास्ता बन जाता है। 1971 के युद्ध की बात करते हैं भारत पाकिस्तान की, क्योंकि समझना होगा उस दौरान क्या स्थिति बनी थी इस इलाके में। यहां पर भारत की फौज की तरफ से एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया गया था, नियंत्रण कर लिया गया था, जिससे पाकिस्तान की सैन्य स्थिति उस वक्त कमजोर हुई थी। अब हाल के दिनों में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच लीपा घाटी में भारी गोलीबारी हो रही है, इसकी रिपोर्ट्स भी आ रही है सामने। पाकिस्तानी मान रहा है कि शायद एक बार फिर से 1971 की तरह भारतीय सेना यहां पर एंटर कर सकती है। भारतीय सेना की तरफ से आतंकवादी लॉन्च पैड्स को भी निशाना बनाया गया हाल फिलहाल में। हालांकि भारत की सैन्य कार्रवाई सीमित रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में पाकिस्तान की सेना की उपस्थिति, उनकी मौजूदगी और उनकी हलचलें काफ़ी बढ़ गई हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया। यानी ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान को अंदर खाने ये लग रहा है कि भारत की तरफ से LOC में घुसकर, LOC के रास्ते से घुसकर पीओके पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की जा सकती है। वैसे भारत अगर LOC पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुनता है तो LOC के अंदर यह कार्रवाई ज्यादा दूरी तक नहीं होगी, कुछ किलोमीटर के दायरे में ही, जहां आतंकियों के कैंप्स हैं
उन ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है और ऐसा करके पूर्ण युद्ध के जोखिम से भारत बच सकता है। याद कीजिए जो पीछे सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तब भी भारत एलओसी के रास्ते से अंदर एंटर पीओके में हुआ, एक एरिया में उसने कैंप्स को ध्वस्त किया, नुकसान पहुंचाया, फिर वापस आ गए, यानी कि पूर्ण युद्ध में भारत नहीं गया। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल का एक और नजरिया, एक सलाह देते हैं। वो कह रहे हैं कि सेना को अपनी ताकत के साथ साथ मल्टी डोमेन वॉरफेयर के साथ आगे बढ़ना है। अब ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर क्या टर्म है? भारत की सैन्य शक्ति की बात करें, कूटनीति की बात करें, खुफिया नेटवर्क की बात करें या फिर आर्थिक दबाव की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर, सिर्फ वॉर फ्रंट पर नहीं, हर मोर्चे पर एक साथ वार करना होगा, हमला करना होगा, उसकी कमर तोड़नी होगी। वहीं कई और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चीन को यह साफ संदेश देना होगा कि अगर चीन पाकिस्तान को एक्टिव सैन्य समर्थन देता है, खुलकर मैदान में आता है भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में, तो ये युद्ध, ये जंग, ये लड़ाई पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित करने के साथ साथ चीन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका कड़ा संदेश चीन को पहुंचाना होगा। भारत को अपने स्पेशल फोर्सेस जैसे पैरा एसएफ, घातक प्लाटून्स और मैरीन कमांडोज यानी मार्कोस जैसे दस्तों को भी इस मोर्चे पर उतारना होगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स को मिराज 2000, SU-30 MKI और राफेल जैसे फाइटर जेट के साथ तेजी से आक्रमण करना होगा। लेकिन फिलहाल मकसद पीओके पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना को टारगेट करने का ही होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ जाए और वो आगे से भूल कर भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना करे। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारी कमियों को भी बताइएगा। कमेंट करेंगे तो हम समझ पाएंगे हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।